अस्सलाम वालेकुम। आज का जी हमारा सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। तो बहुत आसान सा इजी टॉपिक है, पहले भी आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा। और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सेल के न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इनकी तादाद डिफरेंट होती है। जैसे इंसानों के अंदर जी 46 क्रोमोसोम्स हैं, बाकी जो एनिमल्स है हर किसी एनिमल्स में अलग अलग इनकी तादाद होती है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं जी, ये जो ऐसे हेलिकल स्ट्रैंड में और दो स्ट्रैंड आपको नज़र आ रहे हैं, ये डीएनए का मॉडल है। और ये डीएनए और बीच में आपको नाइट्रोजन से बेस, ये देखें जी और सी ए टी, इस पे डिटेल में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये डीएनए है और ये जो आपको नज़र आ रहे थे, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड एक साइड का, ये दूसरे स्ट्रैंड, और बीच में किस तरीके से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह। तो ये एक मॉडल दिखाया गया, तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल में बाद में बात करेंगे। थोड़ी सी बात जी इसकी हिस्ट्री पर है। 1953 साइंटिस्ट था क्रिक वॉन एंड क्या नाम है दूसरे का, वर्सन वर्सन। तो इन्होंने डीएनए का मॉडल जो है ना सबसे पहले पेश किया है। चले जी, मॉडल 1953 में पेश किया गया। तो थोड़ा सा जो डीएनए से पहले जो क्रोमोसोम्स वगैरह है तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो बने होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो जी, क्रोमा कलर्ड, सोमा बॉडी, यानी क्रोमोसोम्स कलर वाली बॉडी को कहते हैं, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। यानी ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके अंदर ये जो धागे से आपको नज़र आ रहे हैं ये क्रोमोसोम्स हैं। तो लेकिन बात यह है कि ये कलर्ड बॉडी से कहा जाता है, एक्चुअली ये कलर बॉडी है नहीं, ठीक है। और वेल्टर फ्लेमिंग 1882 में एक एम्ब्रियो बायोलॉजिस्ट था, इसने एग्जामिन किया था। और इसके साथ फिर सेलेमेंडर लार्वा का सेल लिया आफ्टर ट्रीटिंग विथ परकिंस एनिलाइन डाइज। तो ऑब्जर्व इसने किया था कि इसमें किसी किस्म के कोई कलर्स वगैरह नहीं है। तो मच डार्कर, ये उसकी हिस्ट्री की बात है कि मच डार्कर थे ये धागे क्रोमोसोम जब दिखाई दिए थे रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनल, बाकी ऑर्गेनल्स के मुकाबले में, यानी सेल के बाकी ऑर्गेनल्स के न्यूक्लियस के अंदर बाकी जो चीज़ें थी उनके अलावा ये मच डार्कर एरिया जो नज़र आया था और ये कलर था, लेकिन एक्चुअली ये कलर है नहीं। तो क्रोमोसोम्स डिस्क्राइब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जी। क्या होता है, क्रोमोसोम धागे होते हैं, कहाँ होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। और क्या होता है इस पे जी, हेरेडिटी करेक्टर है, यानी इस पर जीन्स होते हैं और जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है, और वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो यही जीन्स होते हैं। तो हेरिडिटी करेक्टर है जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। अब जीन्स क्या हैं, ये क्रोमोसोम्स के या डीएनए के ऊपर होते हैं। तो क्या होता है जी, पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर नंबर ऑफ रिमेन कांस्टेंट एंड जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन आगे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो होती है उसमें मूव करते हैं सेम स्पेशीज़ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से इनके बात है कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये एक सिंपल सा लिखा हो जी, पेंसिलिनियम या पेंसिलम, उसमें सिर्फ उसके न्यूक्लियस में सिर्फ दो ही क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर की बात करें तो सिंगल पेयर होगा। मॉस्कीटो की अगर हम बात करें तो इसमें 6 क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना 6 क्रोमोसोम। और पेयर की अगर बात हो तो वो 3 होंगे, यानी दो दो का जोड़ा होता है। उसके बाद ड्रोसोफिला, ये एक फ्लाई है, मक्खी है। इसमें 8 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं और डेफिनेटली 4 पेयर होंगे। गार्डन पी की बात करें 14 क्रोमोसोम, फ्रॉग की बात करें 26 क्रोमोसोम, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम, और पेयर की बात करें तो 23। शुगर केन के अंदर 80 40 पेयर्स, और फर्न जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, थाउजेंड्स के करीब, और इसमें अगर पेयर की बात करें तो वो 500 होगा। ये जी एक क्रोमोसोम्स है आपके सामने, ये यानी इसको हम क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। या अगर क्रोमोसोम्स क्या होता है जी, ये एक ऊपर एरिया होता है जिसे हम आर्म कहते हैं, और एक नीचे एरिया होता है जिसे इसे भी आर्म कहते हैं। बीच में एक एरिया होता है जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये एक क्रोमोसोम आपके सामने बनाया गया, ये ऊपर वाला एरिया आर्म कहलाता है, ये बीच वाला एरिया सेंट्रोमेयर है, जो इस धागे को, एक धागे को दूसरे धागे को जोड़ के रखता है, सेंटर में होता है सेंट्रोमेयर, उसे हम कहते हैं।
चले जी, थोड़ी सी और डिटेल है आगे। क्रोमोसोम्स कैन ओनली बी सीन व्हेन सेल आर डिवाइडिंग। तो याद रखना क्रोमोसोम कब नज़र आता है। देखें, क्रोमोसोम तब नज़र आएंगे सेल के न्यूक्लियस में जब सेल डिवाइडिंग का टाइम होगा, सेल डिवीजन का टाइम होगा। यानी जब सेल ने डिवाइड होना होता है, आपको पता है माइटोसिस प्रोसेस से 1 से 2 बनते हैं या म्योसिस प्रोसेस से 1 से 4 बनते हैं। तो जब सेल डिवीजन टाइम होता है तब क्रोमोसोम नज़र आएगा। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले ये न्यूक्लियस के अंदर धागे होते हैं, ठीक है, उलझे हुए धागे, उन्हें हम क्रोमोटिड्स कहते हैं। तो लिखा हुआ जी, मैच्योर सेल जब हो जाता है तब ये नज़र आते हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट टू वेरी थिन थ्रेड। तो हर क्रोमोसोम के पास बारीक बारीक 2 धागे होते हैं जिसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो यानी 2, ये देखें, ये एक और ये दूसरा, ये मैंने अलग कलर से बनाया और इसका अलग कलर कर दिया। तो ये 2 धागे आपको नज़र आ रहे हैं। इस पूरे जोड़े को हम कहेंगे क्रोमोटिड। सिंगल होगा तो क्रोमोसोम्स और 2 हो जाएंगे तो क्रोमोटिड्स। ठीक है जी। दे शेयर कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर। तो मैंने कहा था ये कॉमन पॉइंट से आपस में जुड़े होते हैं। वो कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रोमेयर। इट इज़ स्मॉल स्फेरिकल जोन। इसी सेंट्रोमेयर के अंदर यहाँ पे आप देखें तो स्फेरिकल जोन होता है और इसके अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है। उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। यानी सेंट्रोमेयर के अंदर, ये सेंट्रोमेयर है और इसके अंदर भी 2 तरह की प्रोटीन यहाँ पे होगी। स्फेरिकल जोन है, ठीक है। तो डिस्क शेप प्रोटीन होती है उसमें, डिस्क शेप की स्ट्रक्चर कार्ड, उसे हम कहते हैं कैनेटोफोर। अच्छा जी, कैनेटोफोर इज़ द प्रेजेंट विच ऑफ द स्पिंडल फाइबर। तो ये क्या होता है जी, जब सेल डिवीजन होनी होती है तो आपको पता है कि क्रोमोसोम्स को अलग अलग करना होता है। तो क्रोमोसोम को अलग अलग करने के लिए वहाँ पे स्पिंडल फाइबर आते हैं सेंट्रियोल से। तो वो स्पिंडल फाइबर आके अपने अपने पोल की तरफ क्रोमोसोम्स को ले जाते हैं, अटैचमेंट कर लेते हैं। तो वो जो क्रोमोसोम आके स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं ना, वो यहीं इस प्रोटीन को, यानी ये वाली को करेगा तो ये इस तरफ को मूव करेगी, ये वाली को अटैचमेंट करेगा तो वो इस तरफ को मूव होगा। तो स्पिंडल फाइबर इसी कैनेटो जो फोर है इसके साथ आके अटैचमेंट करता है, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान। फाइबर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोमेयर हैज़ फंक्शनल रिलेशंस द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम्स इज सीन एज एक्सट्रीमली थिन थ्रेड कॉल्ड क्रोमोनीमा। अब ये क्या जी क्रोमोनीमा? तो जब क्रोमोसोम में बिल्कुल बारीक से धागे आ जाते हैं, एक्सट्रीमली थिन धागे आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रोमोनीमा एट द बिगनिंग ऑफ लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन क्या जी? लेप्टोटीन इज द सब स्टेज ऑफ म्योसिस। जब सेल डिवीजन होनी होती है, म्योसिस जर्म सेल में होती है, 1 से 4 सेल बनते हैं जिसमें हम एग और स्पर्म की बात कर रहे थे। तो म्योसिस का जो सब स्टेज है, म्योसिस बड़ा स्टेज है, उसका एक छोटा यूनिट है लेप्टोटीन। तो जब लेप्टोटीन हो रही होती है उस दौरान धागे बिल्कुल पतले बारीक से हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोनीमा। ठीक है जी। इन मैनी स्पेशीज द क्रोमोनीमेटा, अगर ज़्यादा प्लूरल की बात करें तो क्रोमोनीमेटा और सिंगुलर की बात करें तो क्रोमोनीमा, ठीक है। इस हैबिट डीपर स्टैंडिंग रीजन्स अलोंग देयर लेंथ। तो यानी क्रोमोसोम के धागे की लेंथ में वो बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग रीजन्स होता है। गिविंग थ्रेड्स टू अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रिंग। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम का जो धागा है इस तरीके से देखिए आ रहा है थिन होके, फिर कहीं कहीं थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है, कहीं कहीं आपको जैसे बीड्स होते हैं ना, मोती जैसे तस्बीह के दाने, ऐसे। तो ये जब हो जाए स्टैंडिंग एरिया, कहीं कहीं से फूल सा एरिया जाता है, स्टैंडिंग एरिया हो जाए, तो इसे हम कहते हैं क्रोमोमेर्स। क्रोमोमेर्स यानी बारीक धागा हो जाए लेप्टोटेन के दौर में तो हम उसे कहेंगे क्रोमोनिमेटा। और अगर उसमें कहीं कहीं स्टैंडिंग एरियाज आ जाएं तो फिर हम कहेंगे उसे क्रोमोमेर्स। अच्छा जी, इसके बाद अगली जो बात है वो ये कि टू क्रोमोटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स कॉल्ड सिस्टर क्रोमोटिड। अब सिस्टर क्रोमोटिड्स की बात ये है कि 2 क्रोमोसोम हों, दोनों सेम हों, दोनों एक जैसे हों, तो उन्हें हम कहेंगे सिस्टर क्रोमोटिड्स। ठीक है जी। टू डिफरेंट होमोलोगस, और अगर डिफरेंट 2 जोड़ियां हों, 2 पेयर हों लेकिन डिफरेंट हों तो फिर हम उसे कहेंगे नॉन सिस्टर। नॉन सिस्टर, ठीक है जी। उसके बाद non-sister chromatids. The length of chromosomes from
सेंट्रोमेयर एंड इट्स टर्मिनल एंड इज कॉल्ड आर्म। आर्म किसको कह रहा है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्रोमोसोम ये आर्म कहलाता है और बीच में सेंट्रोमेयर है। अब ये है जी नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, ये यानी येलो कलर में मैंने दो कॉपियाँ बनाई हैं। अगर सिंगल की मैं बात करूँ तो ये सिस्टर क्रोमोटिड है, और इसकी बात करूँ तो ये भी सिस्टर क्रोमोटिड, लेकिन इसको जब मैं देखूँ तो ये डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स। ठीक है जी, तो आई होप कि बात समझ में आई होगी। बाकी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।